विद्युत ऊर्जा जानेंगे। अब विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, लेकिन ऊर्जा का यह जो मात्रक है जूल, यह बहुत ही छोटा मात्रक है। कैसा मात्रक है, बहुत ही छोटा मात्रक है। और जो हम लोग ऊर्जा विद्युत के रूप में उपयोग करते हैं उसके लिए यह वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है। जिस प्रकार से समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। लेकिन यदि आपको पूछा जाए यहाँ से दिल्ली जाने में लगने वाला समय कितना होगा, तो क्या आप उसका जवाब सेकेंड में देंगे, नहीं। इस सेकेंड में देंगे भी तो बहुत बड़ा मान आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, समय से बड़ा मात्रक लेते हैं, समय से बड़ा मात्रक लेते हैं, मिनट या घंटा लेते हैं। घंटा से भी और यदि ज्यादा बड़ा का जरूरत पड़ता है तो हम दिन महीना साल भी लेते हैं कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मान लो द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम। मास का क्या है, यूनिट किलोग्राम है। लेकिन यदि हमें किसी छोटे वस्तु का द्रव्यमान मापना है तो क्या उसको किलोग्राम में मापेंगे, नहीं। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, ग्राम में, या बहुत बड़ा मात्रक यदि हमको चाहिए तो क्विंटल में, टन में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया ऐसा ही मात्रक, लेकिन हम जरूरत के अनुसार इस मात्रक के बड़ा या छोटा रूप का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। लेकिन विद्युत ऊर्जा के रूप में यह जो जूल है बहुत ही छोटा मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में हम जूल का एक अन्य मात्रक का उपयोग करते हैं और उसे ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक या कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कॉमर्शियल या व्यवसायिक यूनिट कहते हैं। और जो व्यवसायिक यूनिट है वह होता है kWh। ठीक है, kWh, के का मतलब किलो वाट आवर, किलो वाट आवर अर्थात किलो वाट घंटा। ठीक है, तो ये जो kWh लिखे हैं, यह kWh क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट है। अर्थात आपके घरों में जो बिजली उपयोग होता है उसका मान, उसका मात्रक हम किसका प्रयोग करते हैं, kWh का प्रयोग करते हैं। या kWh को ही हम BOT यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, BOT यूनिट। अब ये BOT का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, ये बीओटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होगा बीओटी का फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ ट्रेड। यानी ट्रेड मीन्स क्या, व्यापार। व्यापार समिति का जितना एक बोर्ड बैठा हुआ है उस बोर्ड के अनुसार उसका जो यूनिट हम लोग प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, बीओटी यूनिट। या तो केवल और केवल हम किसका प्रयोग करते हैं, यूनिट का। और यही सबसे ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सा है, यूनिट। हम लोग सुनते हैं कि घर में जो बिजली खर्च करते हैं उसको किसमें मापते हैं, कितना यूनिट बिजली खर्चा की, तो वही यूनिट को ही यहाँ पर क्या कहेंगे, बीओटी यूनिट, या वही चीज क्या कहलाएगा, kWh। ठीक है, अब इस kWh को हम जूल में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, kWh जो है उसको किसमें बदलना है, जूल में। तो ध्यान से देखेंगे कैसे इसको बदलते हैं। एक kWh मतलब इसी को बदल देंगे किसमें, जूल में। तो जूल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके एसआई मात्रक में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें दो चीज है, ध्यान से देखेंगे, एक है kW और एक है h। kW का मतलब किलोवाट, kW का मतलब किलोवाट। और शक्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और यहाँ पर किलो का मतलब 1000। ठीक है, तो इसको यदि हम अलग करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक kW गुना एक h, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक kWh। और एक kW का अर्थ क्या हो गया, 1000 W। ठीक है, 1000 W। और ये एक घंटा, अब घंटा है समय का मात्रक, और समय का ऐसा ही मात्रक ये नहीं है। ठीक है, समय का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, सेकेंड होता है। इस घंटा को बदल देना है हमको किसमें, सेकेंड में बदल देना है। ठीक है, तो जब घंटा को सेकेंड में बदल देंगे ये कितना हो जाएगा, 60 × 60।
ठीक है, घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किए, फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, अर्थात 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड होता है। ठीक है, अब देखो ये भी ऐसा ही मात्रक में हो गया और ये भी ऐसा ही मात्रक में हो गया, इसका मतलब इसका गुणनफल जो भी आएगा वह भी ऐसा ही मात्रक में ही होगा। ठीक है, अब ये कितना आ गया देखो, 6 × 6 36 और कितना जीरो, 5 जीरो, 3 4 और 1 5, 10⁵। अब यहाँ पर वाट और सेकंड नहीं लिखेंगे, ठीक है, वाट और सेकंड नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, जूल। ठीक है, क्या अभी भी ये पूरा हो गया क्या, नहीं, दशमलव हमको देना है, पॉइंट देना है, कहाँ पर, एक अंक के बाद। जब यहाँ पर दशमलव देंगे तो 1 जीरो क्या हो जाएगा, यानी ये 36 है, कितना है, 36 को यदि हमको दशमलव के रूप में लिखना हो तो 3.6 इंटू 10 करेंगे कि डिवाइड 10 करेंगे, 3.6 को यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 36 आएगा। ठीक है, 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 36 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 36 को 3.6 इंटू 10 कर दिए, ठीक है, और इंटू 10⁵। अब बताओ कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, अर्थात याद रखना है कि एक kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है, इसको पूरा याद कर लेना। ठीक है, और यही एक kWh जो है उसी को हम क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। ठीक है, एक यूनिट कहते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है।